नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता यूडी मिंज का एक सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल है और खूब विवादों में घिरा हुआ है। कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज के सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित पोस्ट दिखा। इसमें लिखा था, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की हार सुनिश्चित है। सोशल मीडिया पोस्ट के कंटेंट में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद होने वाले सिचुएशन और चीन के दबाव को लेकर कई बातें थी। अंत में यह भी लिखा था कि जो लोग पाकिस्तान से युद्ध करना चाहते हैं उन्हें अग्निवीर बनाकर सेना में भेज देना चाहिए। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें गद्दार जैसे कई कमेंट करते हुए बुरी तरीके से ट्रोल किया। चारों तरफ से घिरे यूडी मिंज ने फिर से एक पोस्ट कर लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, किसी पोस्ट मैसेज को ध्यान ना दे। पोस्ट पर बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, यूडी मिंज ने भारत के संभावित हार की घोषणा की है। परंपरागत बहाने से बोल दिया कि अकाउंट हैक हो गया। राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस का यह हश्र ऐसी नीति विहीनता के कारण है। तो वहीं इस पर कांग्रेस पूर्व विधायक धनेंद्र साहू मिंज को बचाते हुए भी नजर आए और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले में सियासी बयानबाजी को आप सुनिए। यूडी मिंज ने भारत के संभावित हार की घोषणा कर दी और परंपरागत रूप से बोल दिया कि साहब मेरा अकाउंट हैक हो गया है। ये परंपरागत बहाने हैं आजकल। यूडी मिंज को इन सब विषयों में बोलने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि जसपुर समेत कुनकुरी समेत जसपुर में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं और उसको फॉरेन फंडिंग किन कामों के लिए होती है, विदेशी सहायता किन किन कामों से होती है, किन किन कामों के लिए होती है, यह उनको बताना चाहिए। उनका विषय राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना ये किसी भी भारतीय के लिए अच्छा नहीं। देश की एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सेना के अध्यक्ष लोग इन विषयों को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। हम कोई भी ऐसा काम मत करें, ऐसी बात मत बोलें जिससे इस संवेदनशील विषय पर कोई प्रभाव पड़ता हो। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है। किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। लेकिन ये जिस स्थिति में अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए कि ये इस तरह के देश के लोगों की मनोबल तोड़ना, और निश्चित तौर पर ये बहुत आपत्तिजनक यह बयान है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये इस तरह से फेक बयान दिया गया है। देखिए, यूडी मिंज का जो भारत विरोधी पोस्ट है कथाकथित, उसको लेकर लगातार विवाद यहां पर चल रहा है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता यूडी मिंज फिलहाल विवादों में घिरे हुए हैं। कुनकुरी के पूर्व विधायक हैं यूडी मिंज और सोशल मीडिया अकाउंट से जो उनका विवादित पोस्ट है उसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की हार सुनिश्चित होगी, इस बात का जिक्र किया। वही आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। जिस तरीके से यूडी मिंज का ये पोस्ट सामने आया, विवादित पोस्ट, इसमें एक एक जो बात लिखी गई है उससे किसी भी भारतीय का खून निश्चित तौर पर खोलेगा। जब भारत में इस तरह की स्थिति है कि एकता की जरूरत है और तमाम जो भारतीय हैं वो एक साथ जुटे हुए हैं, उस दौरान इस तरह का पोस्ट सामने आना क्या दर्शाता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पोस्ट को लेकर? शकुन जी, आपको, हमारे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार राठी जी और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस तरह का जो पोस्ट आया है उसको लेकर यूडी मिंज जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अजय चंद्राकर साहब ने बयान दिया कि ये परंपरागत बहाना है। तो क्या ईश्वर साहू ने, जो साजा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जितनी ओछी टिप्पणी की उसको कोठा तक कह डाला,
क्या वो सुनियोजित टिप्पणी थी और क्या ईश्वर साहू जी परंपरागत बहाना कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया? चाहे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र को बचाने वाली, संविधान को सुरक्षित रखने वाली सर्वोच्च संस्था, न्याय की सर्वोच्च व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी हो, चाहे देश के खिलाफ टिप्पणी हो, सारे इंजन की सरकार तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे निकायों में हो। तो साहब ये जांच क्यों नहीं करते? शकुन जी ये जांच करें। ऐसे सेंसिटिव जो कहना चाहिए कमेंट जिस तरह से सोशल मीडिया पे आ रही है, इसकी जांच हो, समुचित कार्रवाई। चंद्राकर साहब ने यह भी कहा कि जसपुर में और कुनकुरी में जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां कितनी विदेशी फंडिंग हो रही है, कौन सी एजेंसियां कर रही हैं और कौन से काम चल रहे हैं। ये पहले यूडी मिंजी जवाब दें। यूडी मिंजी कौन होते हैं शकुन जी जवाब देने वाले? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सवाल पूछ रहे हैं वो, तो मुख्यमंत्री जी के पास तो सारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसियां प्रधानमंत्री जी के पास है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो विदेशी फंडिंग किन संस्थाओं को हो रही है, वो कौन से कार्य कर रहे हैं? अगर देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो ये पता लगाना सरकार का काम है। और सरकार दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो ये प्रलाप किससे किया जा रहा है, ये मांग किससे की जा रही है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी और बयानबाजी पर निर्भर रहेगी, या सरकारों का काम है कि चाहे किसी का भी गलत कंटेंट आए या कोई विदेशी पैसा आए, उसकी जांच करके कार्रवाई सुनिश्चित करे, तथ्यों को जनता के बीच लाए, और ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी या न्यायालयों के विरोधी खुलेआम बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके सबक सिखाने का काम करे। आपको खुद सोचना है शकुन जी, और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को भी सोचना है कि ऐसे गंभीर विषयों पर राजनीति करनी चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल इसका है कि चाहे वहां हमारे सम्माननीय नागरिकों की शहादत हुई हो और चाहे इस तरह की यहां राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति क्यों कर रही है? जबकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित अधिकांश दलों ने कहा है कि साहब हम सरकार के साथ खड़े हैं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौते की बात है तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये देश का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है। फिर भी सरकार कभी कहती है कि सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, कभी कुछ कर देंगे। और साहब सिंधु नदी इतनी बड़ी नदी है, आपके पास डैम नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, कैसे आप एक नदी का रास्ता रोक देंगे? अनिल तो जी, ये मुद्दा पॉलिटिकल फिलहाल यहाँ बयान पर जो आ रहे यूडी हैं, विंच का चल रहा है, आप पहुंच गए हैं सिंधु नदी के ऊपर, ठीक है। मैं राजकुमार मैं राठी जी देखिए का भी पूरे इसको- विषयों को एक साथ ले रहा हूं ठीक है। शकुन जी। आप खुद सोचिए कि ये किस तरह की राजनीति देश और प्रदेश में हो रही है। यह चिंता का विषय है। जनता को बरगलाने की बजाय कार्रवाई करना सरकार का नैतिक धर्म है, संवैधानिक कर्तव्य है, वो कार्रवाई करे। राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए सरकार को और सरकार सत्ताधारी दल को। जी ठीक है अनिल जी। राजकुमार राठी जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। आपने अनिल जी की तमाम बातें यहाँ पर सुनी। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को यहाँ पर यूडी मिंच को एक समान नागरिक के तौर पर देखना चाहिए, जांच करी जानी चाहिए। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, इस बात की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि तमाम एजेंसियां आपके पास हैं, सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं, तो आपको जांच करनी चाहिए इस विषय पर। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर विगत कई वर्षों के बयान को देखेंगे जी। अभी मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूं जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और संवैधानिक पद पे हैं। अभी अमेरिका गए थे, उन्होंने जो है भारत की निर्वाचन आयोग को लेकर कि वो निष्पक्ष नहीं है और ये कहकर कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक देश का नेता प्रतिपक्ष अमेरिका जाता है और देश की जो है लोकतांत्रिक छवि को खराब करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जब देश में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो एक जो है लोकसभा का इलेक्शन कैंसिल करने के बजाय इन्होंने 80 लोकसभा का इलेक्शन कैंसिल कर दिया था। तब जो है चुनाव आयोग ठीक था और पूरे राजीव गांधी जी की अर्थी को पूरे देश में घुमाया गया। कांग्रेस ने एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया और जो है 20 से 22 दिन इलेक्शन बढ़ा, तब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता है। जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान बनती है, तब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता है। जब जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन देश की बात को देश में करना चाहिए। ये विदेशों में जाकर जिस प्रकार से भारत के बारे में मैं समझता हूं बात करते हैं, ये देश के लिए शोभनीय नहीं है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसा नहीं किया। पिछले वर्ष भी जब गए थे तो उन्होंने इस प्रकार से भारत की छवि को प्रयास किया। राहुल गांधी जी के बयान को लेकर हो रहा है क्या डिबेट?
मुख्य मुद्दा पे राठी अनिल साहब जी, कुछ बोल सिंधु ही नहीं नदी पर तो आप रहे। भी गांधी गए जी थे, का फोबिया कुल हो गया है मिलाकर इनको। मुद्दे तो आपने भी बोले थे। विषय से भटकाने का काम कर रहे हैं नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शगुन जी, आपने टोका भी था मुझे, तो मैं याद दिला रहा हूँ कि टोकना भाजपा को भी है, ये आग्रह है मेरा आपको। अनिल जी, जहां मुझे टोकना क्योंकि होगा मैं सिंधु मैं नदी का उल्लेख टोकूंगी। इसी कार्यक्रम में मैं कर रहा था, जो भारत अनिल जी, पाकिस्तान युद्ध था, जहां बयानबाजी को लेकर नहीं कर रहा। अनिल जी, जहां टोकना होगा मैं टोकूंगी। जिसने कहा भारत के होंगे तो तेरे टुकड़े होंगे हजार। राजकुमार जी, लेकिन आपके ऊपर आरोप तो फिलहाल ये लग रहा है ना कि सारी एजेंसियां आपके पास है, सरकार आपके पास है, तो जांच का विषय आपके ऊपर आता है कि यहाँ पर बीजेपी को जांच करनी चाहिए। जब सरकार के अंदर आप हैं तो आप जांच कीजिए कि सच में उनका अकाउंट हैक हुआ था या फिर ये सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है। आप बातों को रख रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। क्या वो दूध पीते बच्चे हैं मिंज जी, जो उनका कोई मोबाइल से किसी ने पोस्ट कर दिया जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई? लेकिन राजकुमार जी, अगर लॉजिकली देखा जाए तो फोन तो आईडी तो किसी की भी हैक हो सकती है। ऐसा कि ऐसा विपक्ष हमको मिला है, कांग्रेस की मानसिकता को और चाल चेहरा को जो है छत्तीसगढ़ की और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और उसका परिणाम सामने है। अभी लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को 99 सीट मिली तो कांग्रेस जिस प्रकार से खुशी मना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 100 में 99 मिली। इनको 543 सीट में जो है 99 सीट मिली है पूरे देश में। आप देखेंगे बिहार में, लेकिन राजकुमार जी, आईडी तो किसी की भी हैक हो सकती है। देखिए, हम इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और जिस विचारधारा पर चलकर हम राजनीति करते हैं वो कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर हमने केंद्र में तीसरी बार और छत्तीसगढ़ प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का काम किया है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रहे हैं। हमको पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत भी नहीं है। आप देखेंगे केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। कहीं से कोई राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का एक पूर्व विधायक बातों को रखता है और देश विरोधी बात करता है तो उसका विरोध करना जो है वह हमारे हम जो राजनीतिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूँ 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति, क्या पूर्व विधायक हो क्या कोई भी हो, अगर कोई देश के बारे में इस प्रकार की बात करता है तो उसमें विरोध दर्ज कराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं ले रही है। ये काम कांग्रेस ठीक है राजकुमार जी। अनिल जी, यहाँ पर आपने खुद राजकुमार जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम तो कोई राजनीतिक इससे लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये जो पोस्ट करने का कहा जा रहा है कि हैक किया गया है, ये उनकी आदत है एक तरह से कहा जाए तो, कि उन्होंने पूरा बयान दिया, उसके बाद जब देख रहे हैं कि विरोध होने लगा है जमकर, वो पीछे पलट गए हैं इस बात से। बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ नहीं उठा रही है। राजकुमार जी ने यहाँ पे साफ बात को क्लियर कर दिया, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से उठाती हुई आई है चीजों का फायदा। तो शकुन जी, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, मैं आपके चैनल पे एक अतिथि के तौर पे शामिल हुआ हूं जी और बुलाने पर शामिल हुआ हूं और मुझे आपसे कोई भी आग्रह करने का अधिकार है, आग्रह निवेदन करने का। निश्चित तौर पर आप मुझे फटकार लगाकर चुप नहीं करा सकती कि मैं किसी विषय पर आपको कोई आग्रह नहीं कर सकता। आग्रह करने का मेरा अधिकार है आपके चैनल पर। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कि अगर यूडी मिंज जी पर बहस है तो ईश्वर साहू जी ने जो सर्वोच्च न्यायालय को कहा, निशिकांत दुबे जी ने जो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनका कहना है कि यूडी मिंज जी ने प्रायोजित बयान दिया और हटाया गया, जो इनका आरोप है, जो आपने अभी बताया मुझे, और ये आरोप उन्होंने आपके चैनल पर लगाया भी, तो मुझे ये बताइए कि आज के समय में जब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, किस आईपी एड्रेस से हुआ, किस लोकेशन से हुआ, इसकी जांच संभव है तो क्या जांच नहीं की जा सकती? और क्या ईश्वर साहू की जांच नहीं होनी चाहिए जिसने सर्वोच्च न्यायालय को कोठा कहा? और वर्तमान विधायक है इसलिए उनकी लायबिलिटी भी बड़ी है। वर्तमान सांसद है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ और मुख्य हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ नामजद जिस तरह से टिप्पणी की, क्या उन पर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए? उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी, उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा है। तो क्या संविधान और कानून भाजपा के नेताओं के लिए दौड़ हो जाता है? राहुल जी के बयान पर केंद्रित कर रहे थे राजनीति को। प्रधानमंत्री स्वयं विदेश पर देश की आंतरिक व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, सारी बातें करते हैं। मैं आतंकियों को कपड़ों से पहचान लेता हूं कहते हैं, कभी कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर निर्वाचन आयोग, ईडी, आईटी या किसी भी प्रकार की सीबीआई या कोई भी संस्था, संवैधानिक संस्था हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, गलत करेंगी तो लोकतंत्र की मर्यादा में उन पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है और हर नागरिक का अधिकार है। सवाल विश्वसनीयता का है, उस विश्वसनीयता को बरकरार रखना एजेंसियों, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स और सरकार का दायित्व है कि जनता में मैसेज जाए कि हाँ विश्वसनीयता बनी हुई है।
दादागिरी से और इनके जिल्ले इलाही के घमंड से सरकारें नहीं चलती हैं और ना लोकतंत्र चलता है। अगर हम यूडी मिंज जी को आप एक तरह से सीधे सीधे सत्ताधारी दल का प्रवक्ता दोषी ठहराता है, तो ईश्वर साहू पे भी इनको बात करनी होगी। ईश्वर साहू ने भी कहा है मेरा अकाउंट हैक हो गया था, और वो सिटिंग एमएलए है, उस पर बात करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और एक पूर्व विधायक या एक आम नागरिक कहता है कि साहब मेरा अकाउंट हैक हुआ है। आप अगर सत्ताधारी दल नहीं मानता, वो कह रहे हैं साहब नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तो साहब जांच करा लीजिए, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, आप तो सरकार में बैठे हैं, मीडिया में प्रलाप का क्या मतलब है। अजय चंद्राकर जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सवाल उठा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है, तो ये सवाल मुख्यमंत्री की चूंकि विधानसभा का है, कुनकुरी का है, तो ये सवाल तो बहुत गंभीर सवाल है और सत्ताधारी दल का विधायक पूछ रहा है, तो कौन इसकी जांच करेगा शकुन जी? मुख्यमंत्री जी करे या सवाल आपसे यहाँ प्रधानमंत्री पर जी की जितने एजेंसियां उठ रहे करें? हैं, ये आपको स्वाभाविक उनका सी बात जवाब है। देना है। अनिल जी, जितने भी यहाँ पे आपसे सवाल कर रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब। देखिए शकुन जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब एयर स्ट्राइक कराते हैं तब ये उसके एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, सेना के शौर्य पर ये सवाल उठाते हैं। आपको मालूम है शकुन जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि नाम से विदित है, हमारे लिए सबसे पहले देश, फिर जनता, फिर पार्टी है, तीसरे नंबर पर पार्टी है। कांग्रेस जिस प्रकार से आप देखेंगे 47 में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होने का काम हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से 25 मैं समझता हूँ लाख लोगों की लाश जो है ट्रेनों में डाल के लाई गई, और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई, और लगातार 60 साल तक का कांग्रेस का शासन रहा, अब वही कांग्रेस सत्ता के लिए तरस रही है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से विषय को हमारे अनिल भाई साथी प्रवक्ता रख रहे हैं कि वो कभी उनको कहते हैं कि यूडी मिंज जी जो है समान व्यक्ति है, जबकि वो पूर्व विधायक है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी जवाबदारी विधानसभा की उनको दी थी, और उनको जिस प्रकार का बयान उनका सामने आया है और जिस प्रकार से बवाल मचा, तो वो विषय को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी आईडी जो है हैक हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं शकुन जी, ये पहली बार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले वर्ष भी देखेंगे, तो जाके देश की बुराई करना, देश के बारे में लोकतंत्र पर सवाल उठाना, देश के निर्वाचन आयोग के बारे में सवाल उठाना, ये सब बातें देश में हो सकती है शकुन जी। देश से बाहर जाके अमेरिका को इंटरफेयर करने के बाद जो राहुल गांधी करते हैं, मैं समझता हूँ देश के लिए और कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि तीसरे देश को जाकर ये बोलते हैं कि आप इंटरफेयर करिए। ये जो है पश्चिम देश में जाते हैं तब भी इस प्रकार की बात रखते हैं कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए। ऐसा बयान राहुल जी ने कब दिया? राजकुमार जी, आप सिद्ध करिए। आप एक लोकप्रिय चैनल पर है और विषय को भटका रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया? रिकॉर्डेड बयान है। आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ एक लोकप्रिय चैनल पर, डेट और टाइम बता दीजिए कम से कम। आप कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं अनिल जी, जो लोकप्रिय यहाँ चैनल पर पर। चुनौती दे रहे हैं, क्या आप उस चुनौती को स्वीकारते हैं? आईपी एड्रेस की वहां पर जांच की जाए और क्या वो सच में हैक हुआ है, इस बात का खुलासा होगा। वो चुनौती क्या आप स्वीकार करते हैं? राजकुमार जी, फिर से एक बार सवाल दोहराएंगे शकुन जी? यहाँ पर अनिल जी जो आपको चुनौती दे रहे हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए, जांच की जाए, आईपी एड्रेस की जांच की जाए, और जो होगा दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा। निश्चित रूप से शकुन जी जांच होगी। जिस प्रकार से देश विरोधी बयान आया है और जिस प्रकार से भारत को हार को दिखाया जा रहा है, मैं समझता हूँ देश का एक जवाबदार नागरिक इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। और यूडी मिंज जी ने जिस प्रकार से विवाद होने पर विषय को वापस खींचने का प्रयास किया है, मामले की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और पूरे प्रदेश के सामने और देश के सामने कांग्रेस की सच्चाई आएगी। शकुन जी कहीं दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और कांग्रेस की सच्चाई सामने आएगी। मैं आपको राहुल गांधी जी के बारे में बता रहा था, इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता की आप बात करेंगे तो इस प्रकार का बयान आता रहा है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। विदेश में जाकर देश की बुराई करना। एक बार मैं अनिल जी का भी यहाँ पे कमेंट लेती हूँ, क्योंकि चैलेंज तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अनिल जी, चैलेंज तो यहाँ पे राजकुमार जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर अगर जो भी रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि पोस्ट आपने भी पढ़ा है अनिल जी, जिस उस पोस्ट में जो जो शब्द कहे गए हैं, क्या आप भी उसकी निंदा करते हैं? 100% उस पोस्ट में जिसने भी इस तथ्य को लिखा है उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, और ये अवैधानिक कार्य है। और चाहे ईश्वर साहू हो जो सिटिंग एमएलए हैं, चाहे निशिकांत दुबे हो जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और वो 6 पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने तिरंगे और संविधान को बदलने की बात की भाजपा के नेताओं ने, और भगवा रंग कर देंगे और कभी कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, ऐसे सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यूडी मिंज साहब ने कहा है मेरा अकाउंट हैक हुआ था, ईश्वर साहू जी ने भी कहा मेरा अकाउंट हैक हुआ है। मेरा कहना है कि इन सभी विषयों पे जांच होनी चाहिए,
चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालयों के सम्मान का सवाल हो। और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पर फिर से, इनके डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार और बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, जो पूरा आईटी सेक्टर इतना ज्यादा हाईटेक हो गया है, ये जांच कराएं ईश्वर साहू की, निशिकांत दुबे की और यूडी मिंज की भी। और जहां भी अवैधानिक काम पाया जाए वहां कार्रवाई करें। लोकप्रिय चैनलों पर बैठकर नफरत फैलाने का काम मत करें, थोथे गाल मत बजाएं। इनके पास सारी एजेंसियां हैं, कार्रवाई करके दिखाएं और जो भी दोषी है उसको ये सबक दें, जिससे आम जनता में भी ये संदेश जाए कि देश के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ या लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने पर इस तरह की कार्रवाई होती है। यही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, हमारे लिए, आपके लिए, राठी साहब के लिए, सभी दलों के लिए आवश्यक है कि अनुशासन और राष्ट्र सर्वोपरि है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको फिर दावे से कहता हूं, इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शक भी सुन ले, कभी कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ खोखली बयानबाजी होगी, खोखली राजनीति की जाएगी। चैनलों पर ये बहस में अनर्गल आरोप लगाएंगे लेकिन जांच नहीं करेंगे। और ईश्वर साहू और निशिकांत दुबे जी पर तो ये बात करने को भी तैयार नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज। और अजय चंद्राकर जी जिन्होंने सवाल उठाया मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अवैध विदेशी फंडिंग का, वो बहुत गंभीर विषय है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर भाजपा प्रवक्ता से कमेंट लीजिए कि क्या उस पर जांच कराई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, सरकार के मुखिया हैं, उनके क्षेत्र में अवैध विदेशी फंडिंग की बात है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और ये सारी जांच करके जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए कि कौन दोषी है, किस लोकेशन से, किस तरह से, किस आईपी एड्रेस से कैसे कोई पोस्ट आई और कौन दोषी है, ये सारी बातें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। खाली गाल बजाने का काम भाजपा को नहीं करना। राजकुमार जी, बीजेपी के नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो आरोप बीजेपी के ऊपर फिलहाल लग रहे हैं। देखिए शकुन जी, देश में नफरत फैलाने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम, धर्म और जात की राजनीति करने का काम ये कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया तो किसी से उसकी जात नहीं पूछी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया, किसी से जात नहीं पूछी। किसी को जनधन योजना का लाभ दिया, किसी से जात नहीं पूछी। मैं समझता हूँ केंद्र की और प्रदेश की जितनी हमारी योजनाएं चल रही है, किसी को भी योजना का लाभ देते समय जात नहीं पूछी जाती। आपको बताना चाहूंगा शकुन जी, 2004 से 2014 तक तब देश में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी। सेना के जवानों को सर को काट के भेजा जाता था और देश का प्रधानमंत्री चुप रहता था। इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की 56 इंच के सीने की सरकार है। और आपने देखा जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक करने का खोखली बयानबाजी कर रही है, और सबसे ज्यादा आतंकी हमले भी मोदी सरकार में हुए हैं और आपकी सरकार चूड़ी पहनकर बैठी है, जबकि पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप लोकप्रिय चैनल पर। सरकार मौन है। बड़े बड़े यहाँ हमारे पर्यटकों की इतनी बड़ी शहादत हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई। पर्यटकों पे हमला हुआ और सरकार मौन बैठी है। खाली बयानबाजी, दूतावास बंद करना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आपने मेरे हमेशा पास यहाँ खेल खेला है, पर वक्त राजनीति की की है कमी देश के है। नाम आप दोनों छोटे सवाल उठाते हैं। ठीक है राजकुमार जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अनिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से यूडी का यहाँ पर बयान इसको लेकर पूरा सामने आया, ट्वीट सामने आया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन फिलहाल दूध का दूध और पानी का पानी होना इस मामले में बाकी है। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।